शहजादों के चेहरे को देखकर चंद अशार मुलाजा फरमा ले। हुसैन को हसीन मान, हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। खुद मोइनुद्दीन ने कहा हुसैन को ये दीन मान लो। खुद मोइनुद्दीन ने कहा हुसैन को ये दीन मान लो। हुजूर की है पुश्त पर हुजूर की है पुश्त पर हुसैन, अर्श का मकीन मान लो। हुजूर की है पुश्त पर हुसैन, अर्श का मकीन मान लो। और इमाम हसन हुसैन ने एक बार तख्ती लिखी थी, फैसला कराने हजरत फातिमा मौला अली और बारगाह रसूल में पहुंचे। फैसला रब ने, दोनों तख्तियों की शान एक, दोनों तख्तियों की शान एक, दोनों हैं ज़हीन। दोनों तख्तियों की शान एक, दोनों हैं ज़हीन मान लो। नबी अली हसन का एक रूप, नबी अली हसन का एक रूप हुसैन में है तीन मान लो। नबी अली हसन का एक रूप हुसैन में है तीन मान लो। और अलग है हुस्न फन में करबला, अलग है हुस्न फन में करबला। वफा के माहिरीन ये बड़ी तेजी के साथ जिनका हमें इंतजार था, शहजादे रसूल औलाद गौसे आज़म नवासे हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत अमीन अमानत मखदूम अशरफ हजरत अल्लामा मौलाना शाह सैयद तलहा अशरफ अशरफुल जिलानी मद्दसिलहुल आली व नूरानी की बारगाह से इत्तिसाब फैज़ करें। ये बड़ी तेजी के साथ हजरत का इस्तेक़बाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। आले रसूल का इस्तेक़बाल आप किस अंदाज में करेंगे मैं आपको नहीं बोलूंगा, आप खुद बताएंगे कि आप आले रसूल से साहिब सज्जादा की खास तवज्जो चाहूंगा। न पूछ इनकी ये सैयद हैं, सियादत हो तो ऐसी, चेहरा देख लें आप। न पूछ इनकी ये सैयद हैं, सियादत हो तो ऐसी हो। हसब ऐसा नसब ऐसा, हसब ऐसा नसब ऐसा, शराफत हो तो ऐसी। नसब ऐसा शराफत हो तो ऐसे हो। और हम लोग अशरफी भाई शहजादे मखदूम समना के किसी न किसी चश्मो चराग से वाबस्ता है। और हमारी एक ही ख्वाहिश है कि जब महशर बपा हो तो सामने मखदूम अशरफ। शेर मुलाजा फरमा रहे, न पूछ इनकी ये सैयद है, सियादत हो तो ऐसी हो। हसब ऐसा नसब ऐसा, शराफत हो तो ऐसी हो। खुले आमाल के दफ्तर तो हो पेशे नजर, खुले आमाल के दफ्तर तो हो पेशे नजर अशरफ। मेरी किस्मत चमक जाए कयामत हो, मेरी किस्मत चमक जाए कयामत हो तो ऐसी हो। और वो जमाना जब कछौछा बोलता था बरेली, इस शेर में मुलाजा फरमा ले मैं हजरत के हवाले। खुले आमाल के दफ्तर तो हो पेशे नजर अशरफ, मेरी किस्मत चमक जाए कयामत हो तो ऐसी हो। ये नवासे हुजूर शेखुल इस्लाम हैं और शेखुल इस्लाम के जद्द वालिद गिरामी की तरफ निस्बत मुहद्दिस बोलते थे और मुजद्दिद उसको मुहद्दिस बोलते थे और मुजद्दिद उसको सुनते थे। अरे खिताबत हो तो ऐसी हो, समाअत हो तो ऐसी हो। मुजद्दिद बोलते थे और मुहद्दिस इसको सुनते थे। खिताबत हो तो ऐसी हो, समाअत हो तो ऐसी हो। न पूछ इनकी ये सैयद हैं, शराफ सयादत हो तो ऐसी हो। हसब ऐसा नसब ऐसा, शराफत हो तो ऐसी हो। बस हजरत की बारगाह में एक्टिव जिसके उर्स में आए हैं वो भी सैयद।
जो जानशीन है वो भी सैयद। मुझे बुलाया, मैं भी सैयद। अभी मुजाहिद नहीं आएंगे, वो भी सैयद। और आप यहाँ सैयदों से करीब इंशाअल्लाह ये कुर्बत बदल जाएगी बाद में, जब बन जाएगी आपकी कुर्बत। और फिर उठेंगे हम कयामत में, ये कुर्बत वहां भी काम आएगी। इसीलिए कहता हूं सैयदों से करीब रहा कर, नजर में रहा कर। जहां रहोगे नजर में तो वहां भी रहोगे नजर में। तो हम अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानते हैं कि ए अल्लाह, तूने ना जाने क्या क्या चीजें बनाई हैं। बहुतों का तो हमें इल्म है क्योंकि हमने पढ़ा है, हमें माहौल में बताया गया है, समाज से सुना हुआ है, अपने बड़ों से हमने पूछा है, जाना है। और कुछ चीजें जो ऐसी है जो हमें किताबों से मालूम है, हमारे सिलेबस में था, हमारी दरसगाह में जो किताबें थी उसमें मैंने पढ़ा है और हमें इल्म हासिल हुआ है। हम इतना तो जानते हैं कि तू खालिक है, तू बनाने वाला है, और जितनी भी चीज बनी है वो सब मखलूक है। अल्लाह क्या है? खालिक। बाकी सब चीज बोले, बाकी सब चीज क्या है? अल्लाह बनाने वाला, खालिक। हम सब बनने वाले, मखलूक। बहुत सी चीजें हमने देखी हैं भागलपुर में, अकबर नगर में, सुल्तानगंज में, मुंगेर में जाकर, बाढ़ में जाकर, पटना जाकर, मध्य प्रदेश के सतना में जाकर, जहां जहां गए हैं कुछ भी चीज हमें दिखाई पड़ी है, हमने देखा है। ठीक है, ये चीज भागलपुर में नहीं मिलती है मगर बंबई में मौजूद है। बहुत से लोग जो शौकीन होते हैं वो घूमने गए हैं, कोई कश्मीर की वादी घूम कर आया है, कोई मनाली घूम कर आया है, कोई कुल्लू गया है। दुनिया के कोने कोने में लोग घूम के आते हैं। कुछ जानवर जो हमें हिंदुस्तान के पिंजरों में मिलते हैं, कुछ कान्हा के जंगल में मिलते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो अफ्रीका के जंगल में मिलते हैं। हमें मालूम नहीं है, हम जाते हैं पूछते हैं ये क्या है, वो अपनी ज़बान में बताते हैं इसको ये कहते हैं, हमें इल्म हो जाता है। अच्छा, ऐसी भी चीज होती है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से पानी गिरता है झरने की शक्ल में। लोग जाते हैं, आज के दौर में तो नौजवान सेल्फी वाला, कोई भी चीज अच्छी देखी फौरन सेल्फी, यादगार के तौर पे रख लेता है कि मैं इसी जगह पे गए थे, कि मुझे मत देखो, मेरे पीछे क्या है वो देखो। क्या पहाड़ी है, क्या बागात है, क्या झरने हैं, क्या झील है, क्या समंदर है, क्या नदियां हैं, हम ताज्जुब से देख रहे हैं। लोग पहाड़ों की ऊंचाई पे जाते हैं, क्या करने आए हो? सनसेट देखने आए हैं। क्या होता है? कहा सूरज यहाँ पे ऐसे रहता है और डूबता नहीं है, यहीं से छन जाता है। लोग टकटकी बांध के देख रहे हैं, अब डूबेगा, अब डूबेगा, अब छनेगा, अब छनेगा, और खत्म हो गए। जबलपुर में वो एक पहाड़ है,
मैं जब वहां पढ़ता था तो लोग बहुत घूमने जाते थे, देखिए मेरे दिमाग से वो नाम निकल गया, बड़ा मशहूर हो वहां सब संगे मरमर का पहाड़ है। 14वीं चांद जब निकलता है 14 तारीख को 14वीं का चांद, लोग रात में जाते थे, क्यों जाते हो? कहा जब 14वीं का चांद निकलता है और जब चांदनी रात होती है तो उस चांदनी में वो सफेद पहाड़ इतना खूबसूरत लगता है कि देखने में बड़ा अच्छा लगता है। देख रहे हैं पहाड़ियों से पानी निकलता है और पत्थरों पे गिरता है और एक ऐसा धुआं निकलता है पानी का, लोग करीब जाते हैं। क्या है भाई? ये धुआंधार है, हमें इससे प्यार है। जब भी छुट्टी मिलती है तो हम यहीं चले जाते हैं। दुनिया में न जाने कितनी कितनी चीजें हैं जिसे लोग हजारों नहीं लाखों रुपया खर्च करते उसे देखने जाते हैं। क्या चीज बनाई है अल्लाह ने, क्या चीज बनाई है अल्लाह ने। जमीन पे सैर करते हैं और तलाशते रहते हैं, देखते रहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हुई हैं जो यही काम करती हैं, है ना? ये सब क्या है? सब मखलूक है। क्या है? बोलो ना, क्या है? सब मखलूक। मगर जब आप जाते हैं और देखते हैं सूरज को, जब चांद की चांदनी देखते हैं, पहाड़ों की बुलंदी देखते हैं, झील और झरने को देखते हैं, तो ये बनने वाली चीजें भी कहती हैं अरे तू मुझे देखने आया है, मैं तुझे देखता हूं। क्योंकि हम सब मखलूक हैं। सूरज भी मखलूक है, चांद भी मखलूक है, पहाड़ियां भी मखलूक है। मगर ऐ देखने वाले, तू जो देख रहा है तू मखलूक ही नहीं, तू अशरफुल मखलूकात है। कौन है? कौन है? बोले ना, कौन है? कौन है? अशरफुल। कौन है आप? अशरफुल मखलूकात में अशरफ। मखलूकात में क्या है आप? बोले मखलूकात में क्या है आप? जितनी चीज बनी उसमें आप क्या है? अशरफ। अल्लाह ने आपको अशरफ बनाया और दुनिया में पहले अशरफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जितनी भी चीज बनी सब मखलूक है, उन मखलूकात में जो अशरफ है वो पहले अशरफ दुनिया में आए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानका जलालिया नूरिया अशरफिया, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानका जलालिया नूरिया अशरफिया, उर्से जलालुद्दीन अशरफ, जाहिदुल औलिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। चलिए अब हजरत मुजाहिद मियां साहब क़िबला भी आ गए, अब ज्यादा जद्दोजहद करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। अब जहां भी मैं छोड़ दूंगा हजरत मुजाहिद मिल आप तकरीर होगी ना? हाँ बस आपकी भी, वरना मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। अब मुझे आराम है, अब हजरत मौजूद है तो आप क्या है सुनाई देना चाहिए। क्या है? आवाज बुलंद करके बताओ क्या हो? हाय अशरफ। सबसे पहले अशरफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, फिर अशरफों का सिलसिला शुरू हुआ। कभी जनाबे शीश अलैहिस्सलाम आए, कभी जनाबे नूह आए, हजरत इब्राहिम आए, हजरत इस्माइल आए, हजरत इसहाक आए, हजरत याकूब आए, हजरत यूसुफ आए,
हजरत मूसा आए, हजरत यूशा आए, हजरत हारून आए, हजरत दाऊद आए, हजरत सुलेमान आए, हजरत जकरिया आए, हजरत याया आए, हजरत ईसा आए। ये जितने भी आए हैं अपने अपने दौर में अशरफ बनकर। अब इसमें दो बात रही, इस अशरफ से जो मिला वो अशरफ ही बना। हजरत आदम ता ईसा अपने अपने दौर में कौन थे? अशरफ थे, आला थे। फिर उसके बाद वो आए जिनकी सबने तमन्ना की थी। फिर वो आए कि अगर वो ना आते तो फिर कुछ ना आता, वो ना बनते तो फिर कुछ ना बनता। फिर तो अगर बात कही जाए तो बरेली के ताजदार की जबान में कही जाए तो जो कहा जाए कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। बोलो ना, अंधे शीशों में चमका। सब मिलके बोलो, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो नबी आए जो वजह तख्लीक़े कायनात थे। ऐ हबीब, तुम्हें भेजना ना होता तो कुछ भी ना बनाता। मगर वो नबी जब 12 रबी अव्वल को आए तो ये जितने भी आए थे आदम ता ईसा, ये अंबिया की जमात। किस जमात में थे? अंबिया की जमात, ये नबियों की जमात। और अपने अपने दौर में अशरफ, ये नबियों की जमात है। और अपने अपने दौर में कौन है? अशरफ। मगर ये जो 12 रबी अव्वल को आए, ये सिर्फ अपने दौर के अशरफ नहीं। आदम ता ईसा जितने भी अंबिया आए थे ये उनमें भी अशरफ है, इसीलिए हम उन्हें अशरफुल अंबिया कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जाहिदुल औलिया कॉन्फ्रेंस, हुजूर तलहा असरफ, मखदूम फैजान मखदूम असरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 12 रबी अव्वल की सुबह मक्के की सरजमीन पर बीबी आमना के घर में अल्लाह ने उस अशरफ को भेजा। मक्के की जमीन चमक गई। अल्लाह का भेजा हुआ नूर मक्का की सरजमीन पर आया। जमीन रोशन हो गई। 40 साल तक वो अशरफ बनकर रहा, जिसके किरदार में सदाकत उसी आला मुकाम पर अमानत में हमेशा अमीन है। 40 साल के बाद उस अशरफ का फैजान फारान की चोटी पे खड़े होकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं अल्लाह का नबी हूं, मान लो। मानते थे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानते थे। सादिक मानते थे, सच्चा मानते थे, अमानतदार मानते थे, किरदार वाला मानते थे, परहेजगार मानते थे, सब कुछ मानते थे। मगर जब बात आ गई कि अल्लाह को एक मानो, इनकार कर दिया। उन्हीं मक्का वालों में एक वो भी है जिन्हें हम सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। मिल गए, मान लिया। वो कहते हैं कि अन्य भक्त नहीं होना चाहिए, हमें होना चाहिए। अनभक्ति में बहुत बड़ी अकीदत छुपी होती है। बहुत सी चीजें हमने देखा नहीं है, मानते कि नहीं मानते?
और इसी पर हमारा ईमान है। फरिश्ते हैं, बोलो फरिश्ते हैं, देखा मानते हैं। बेशुमार साहब कुरान से पहले 3 किताब आसमानी है, देखा है, मानते हैं। हमें 1.25 लाख अंबिया, आप ये उलमा की जमात है, पूछो जरा हजरत आदम से लेकर और नबी खातम तक सबके नाम बताइए। नाम नहीं जानते, मगर पूछो तुम मानते हैं? मेरी बात समझ? देखा नहीं, नाम भी नहीं पता, मानते हैं। इसीलिए तो जब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उसी मक्का की सरजमीन पे किसी ने पूछा कि एक शख्स मक्का में ऐसा है जो ये बता रहा है कि वो रातों रात गया मक्का से फिलिस्तीन की जानिब, यरूशलेम गया, बैतुल मक़दिस गया, मस्जिद अक्सा की बात कर रहा है, रात ही रात चंद घड़ियों में, चंद पलों में, और सिर्फ गया नहीं, जाके वापस आया। तुम बड़े होशियार हो, अच्छे कारोबारी हो, बेहतरीन बिजनेसमैन हो, तुम्हारा शऊर हम उससे वाकिफ है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं। अब तुम बताओ क्या कोई रातों रात इतना लंबा सफर कर सकता है? का नाम नहीं कर सकता। सच है, हो सकता है, मुमकिन नहीं है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो ना, कहते हो ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, हाँ, तब तो सच कहा है, मान लिया, दिमाग में आए या ना आए, ज़हनों में उतरे या ना उतरे, हमारी सोच फेल हो जाए, फिक्र पलट जाए, समझ में आए या ना आए, मगर देखते हैं कि कहने वाला कौन है। मेरी बात समझिए आप? अगर कहने वाले ये हैं तो हो सकता है, जैसे कहते नहीं कि 12 साल डूबी हुई कश्ती, हमारे खुतबा बयान करते, बुढ़िया रो रही थी, कश्ती पूरी बारात डूब गई, कश्ती में जितने थे सब मर गए। फिर बताते हैं उनको मछलियों ने खाया, फिर मछलियों को आदमियों ने खाया, और फिर कहां कहां तक गया, फिर गौसे पाक आया। इतने साल में का बुढ़िया क्यों रो रही हो? माई क्या बात है? क्या बेटा तुमसे क्या बताऊं, सुन के क्या करोगे? इसी जगह पर, इसी दरिया किनारे मैं आती हूँ, रोती हूँ, मेरा बच्चा उसकी बारात गई थी, मैं सोचा था कि पलट कर मेरी बहू आएगी, मगर बहू नहीं आई, सिर्फ खबर आई। इसी में डूबी है, हाँ, इसी निकाल दो का बेटा, ये कल की बात नहीं है, 12 साल हो गया। अगर निकाल दूं तो खुश हो जाओगे, निकाल दिया, हमें दिमाग में नहीं आता। 12 साल सब मर गए, मछलियों ने खा लिया, मछलियों को आदमियों ने खा लिया, इतना बड़ा शिजरा बयान कर दिया, फिर कैसे कैसे करके फिर वापस, हाँ, नहीं, दिमाग में नहीं आता। अब हम अकीदतमंद हैं, नहीं आता। ये गौसे पाक ने क्या, गौस पाक ने तो हो सकता है। मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी अपने मुरीदों खुलफा के साथ जा रहे हैं, एक मुरीद ठहर गया, आगे बढ़े, नजर डाली, किधर गया? हुजूर वो तो पीछे खड़ा हुआ है, एक जगह पर एक दुकान थी जहां मुजस्समा बनाते थे, उसी दुकान पे खड़ा हुआ है। एक खूबसूरत सा मुजस्समा देख लिया, खड़ा हुआ, तक रहा है, क्या तक रहा है? कहा ये बड़ी अच्छी लगी है, कहा तो बोलना कि चल। आए दिमाग में उतरता नहीं है, मगर मखदूम अशरफ, हाँ तो हो सकता है। मेरी बात समझिए,
तो वो सिद्दीकी अकबर। इसीलिए कहते हैं मुरीद बनने वालों, हम तौबा करते हैं हम आपसे मुरीद होते हैं ना। जब मुरीद हो जाओ तो फिर झांको मत। मेरे दिमाग में नहीं उतरता, मेरे अक्ल में नहीं आता। इसीलिए हजरत बंदा नवाज के इस्तदराज फरमाते हैं कि पीर ऐसा हो जैसे रसूल पाक और मुरीद ऐसा हो जैसे जनाबे सिद्दीकी अकबर। पूरी बात समझो। आया माना उस अशरफ को माना तो जनाबे सिद्दीकी अकबर अशरफी हो गए। जनाबे फारूक आजम ने माना उस अशरफ से जुड़े अशरफी हुए। जनाबे उस्मान गनी ने माना उस अशरफ से जुड़े अशरफी हुए। जितने भी साहबा की जमात जुड़ती गई अशरफ की निस्बत मिलती गई, अशरफी होते चले गए, अशरफी होते चले गए, अशरफी होते चले गए, बनते गए बनते गए बनते गए, जुड़ते चले गए। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान किसका कलाम है? बोले ना किसका कलाम है? कोई शक है? कुरान किसका कलाम है? कितने पारों का कुरान है? 30 पारों का कुरान है। वो सब कलामुल्लाह। किसका कलाम? मगर हम अपने उलमा से पूछते हैं, कहते हैं कि ये सूरत है। हाँ ये सूरत है, ये सूरत मक्की है। ये सूरत क्या है? मक्की है। ये सूरत मदनी है। ये सूरत मक्की है और ये सूरत क्या है? हमें सब कुछ अल्लाह का है। ये मक्की मदनी क्या? जब 30 पारों को कुरान बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक ये सब किसका कलाम है? अल्लाह का। तो मक्की मदनी क्या? कहा ये कलाम तो अल्लाह का है, मगर शहर की निस्बत से जो मक्का में नाजिल हुआ उसे मक्की कहा गया, जो मदीने में नाजिल हुआ उसे मदनी कहा गया। तो जब कलाम नुज़ूल की निस्बत से मक्की और मदनी हो, कलाम किसका? अल्लाह का। कलाम अल्लाह का, मगर निस्बत शहरों की हुई तो सूरत मक्की मदनी हो गई। इसी तरह उस अशरफ से जुड़ते चले गए, उस अशरफ से जुड़ते चले गए, सब अशरफी होते चले गए। आज भी उसी अशरफुल अंबिया से जो जुड़े वो क्या बने? अशरफी बने। और कयामत तक उसी अशरफ से जुड़ते रहेंगे तो क्या बनेंगे? अशरफी बनेंगे। और खुशनसीबों, तुम्हारी किस्मत तो ऐसी है कि तुम्हें अल्लाह ने बनाया तो अशरफ बनाया। जिस नबी का उम्मती बनाया वो नबी भी अशरफ। और खुशनसीबों, तुम्हें जो सिलसिला मिला अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम्हारा पीर कोई और नहीं, तुम्हारा पीर भी मखदूम अशरफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खान का जलालिया नूर अशरफिया, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान सिलसिले अशरफिया, हुजूर तलहा अशरफ, हुजूर साहिब सज्जादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए नारा लगाया ना इन्होंने, क्या कहा? फैजाने मखदूम अशरफ, यही नारा लगाया ना। फैजाने मखदूम अशरफ क्या? 700 साल पहले हम क्या जाने? अरे उनका फैजान निजामी अमनी जाने, उनका क्या फैजान था ये अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लाह जाने, या जो उनकी औलादे हुई शाह हसन, शाह हुसैन, शाह फरीद, शाह अहमद, शाह शमसुद्दीन जाने। 700 साल के बाद हम क्या जाने फैजान क्या? हम जाते हैं तो रौजा दिखाई पड़ता, हम जाते हैं तो हमें गुंबद दिखाई पड़ता, हम जाते हैं तो हमें मजार नजर आता है।
हमें चादर नजर आती है, फूल नजर आता है, फैजान तो नजर आता ही नहीं है। कभी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का फैजान देखा है? देखा है? देखा है? सुनो, ये वाहिद खानकाह ऐसी है, मैं डंके की चोट पे कहता हूं। और एक बात और कहता हूं, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हर बुजुर्ग को मानता हूं। मैं आपको शिजरा बताना जाऊं तो हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला से लेकर मैं आला हजरत फाज़िल बरेलवी तक सबको मानता हूं। कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, मुलोलाई हो, मदारी हो, निजामी हो, साबरी हो, फरीदी हो, चिश्ती हो, जो भी हो, मैं सबको मानता हूं। हिंदुस्तान पर ख्वाजा गरीब नवाज का आना न जाने कितनों को मुसलमान बनाना, आज जितनी भी चमक नजर आ रही है ये उसी सफेद गुंबद की देन है। मेरी बात समझे आप? मैं मानता हूं गरीब नवाज उनकी औलादे मेरे सर का ताज है। मैं निजामियों को मानता हूं, साबरियों को मानता हूं, मगर एक वाहिद खानकाह है अशरफिया। हर खानकाह में न जाने कितने बुजुर्ग पैदा हुए, वो बुजुर्ग, उनकी औलाद बुजुर्ग, उनका पोता बुजुर्ग, पर पोता भी बुजुर्ग, मगर 100 साल, 200 साल, 300 साल आज चादर है, रसूमात है, उर्स होता है, फातिहा होता है, सब कुछ होता है, मगर सिर्फ हमें चादर पोशी नजर आती है, उस बुजुर्ग का किरदार नजर नहीं आता। एक वाहिद खानकाह है अशरफिया। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अपने वक्त के शेखुल इस्लाम हजरत, अपने वक्त के शेखुल इस्लाम, उनकी गोद में पले अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल्लाह फरजंदे आगोश अपने वक्त में शेखुल इस्लाम, उनकी जितनी औलादें चाहे जौनपुर में रही, चाहे किछौछा में रही, चाहे जायद गई, चाहे बाराबंकी गई, सब अपने अपने दौर के शेखुल इस्लाम फिर पैदा होते चले गए, औलाद की औलाद होती चली गई। मगर आज भी अगर 700 साल पहले कि छौछा की सरजमीन पर सिमनान का तख्त छोड़कर पंडवा का फैजान लाकर कि छौछा में बैठने वाले अगर मखदूम अशरफ शेखुल इस्लाम थे तो ये मखदूम अशरफ का फैजान है कि आज भी कि छौछा शरीफ में, खानवाद अशरफिया में आज भी शेखुल इस्लाम मौजूद है। ये कैमरा लगाए हुए हैं, लाइव चला रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाद में दिखाओगे, कहां देखा जाएगा? पूरी दुनिया में जब चाहे कोई भी खोल के देख सकता है। हम बरारी में कहां पर, अब ये रिकॉर्ड करके डालेंगे ना तो कोई फरारी में भी देख सकता है। मेरी बात समझे आप? यही सवाल आज हमारे हम सबक साथी मौलाना अकबर साहब आज हमको लेने आए थे, फिर आके बैठ के बातचीत, हजरत ही मौजूद थे, उन्होंने जिक्र छेड़ किया, मेरे दिमाग में आ गया कि सवाल किया गया था कि टीवी वीडियो जो रिकॉर्डिंग होती है, आपके यहाँ तो ये बहुत छोटा हो गया ना, पहले इतना बड़ा, कितना बड़ा, और ये इतना बड़ा बड़े बड़ों के मुंह पे लगाया जाता है।
ना हो तो इन्हीं का मोबाइल निकाल लो, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। बड़े बड़े हैं और बड़ा बड़ा है। वो कहते थे जो इंग्लैंड में थे, अमेरिका में थे, सूरीनाम में थे, अफ्रीका में थे, हॉलैंड में थे, यहाँ तो नहीं था ना। यहाँ तो हर काम बहुत देर में होता है, वहां पहले से था। तो कहते थे कि हजरत जी आप लोग तशरीफ लाते हैं माशाअल्लाह, महीना भर 2 महीना 3 महीना जा रहते हैं माशाअल्लाह, हर जगह जगह आपके बयानात होते हैं। ये इतना बड़ा है ना, हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, फिर जब हम चले जाते हैं 6 महीना नहीं आते, साल भर तक नहीं आते, तो हम यही रिकॉर्डिंग इतनी बड़ी कैसेट में डालकर दिखाते हैं। स्क्रीन पर इतनी बड़ी डिब्बे में आता है, तो जो आपने बोला है ना इसी में आता है। अच्छा, तो कहा हजरत जी ये जो आप अपने आप को देख रहे हैं डिब्बे के अंदर और जो हम रिकॉर्ड करते हैं, ये रिकॉर्ड करना कैसा है? आप ही बोल लो। हाँ, जो बोला है वही है। हाँ वही है। अगर हम ऐसा करके लोगों को सुनाते हैं तो कैसा है? ये करना ठीक है? इंग्लैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, हॉलैंड जा रहे हैं, अफ्रीका जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। सवाल आया, चुप 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 चुप। हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान से लगे हुए जितने भी मुल्क हैं, वहां के उलमा से भी सवाल किया गया, मगर हर तरफ खामोशी, हर तरफ सन्नाटा। मगर ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का फैजान कि जब हर तरफ सन्नाटा था, कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि अभी तक हमारी जमात में माइक ही सही नहीं हो पाया कि लाउड स्पीकर से जो मैं बोल रहा हूं ये मेरी आवाज है या वहां उधर से मशीन की आवाज है। अभी यहीं पे 2-3 है कि ये मशीन है कि ये क्या है। तो ये तो और भी नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो और परेशानी थी। चुप 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 खामोश। किसी ने सोचा कि कलम चलाओ, तो सोचा अगर कलम चलाया तो क्या होगा, कलम चलाया तो फिर क्या होगा, तो ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, फला क्या कहेंगे, ढमा क्या कहेंगे, इधर से वार होगा, उधर से वार होगा, इधर से अटैक होगा, उधर से अटैक होगा। मगर उसी इमाम हसन की औलाद, उसी अली का बेटा खड़ा हो गया कि सुनो, किसी के दम हो या ना हो, किसी के अंदर ताकत हो या ना हो, किसी की जुर्रत हो या ना हो, क्योंकि करबला किसी की औलाद नहीं, अली की औलाद आती है। हुजूर शेखुल इस्लाम मखदूम अशरफ का फैजान कलम चलाई। क्या आए सब लोग बोलते हैं और बोलते रहते हैं और न जाने कितना बोल गए हैं। अपनी बोली को याद कर लें तो सच्ची तौबा नसीब हो जाएगी। अब जो फतवा लिखा गया, फतवे का टाइटल समझ मेन उसमें टीवी वीडियो का शरई इस्तेमाल। क्या बोलो? टीवी वीडियो का शरई इस्तेमाल, टीवी वीडियो का शरई इस्तेमाल। हजरत मुजाहिद मियां साहब, साजिद मियां सुनिए, हमारी जमात में जुमला ले लीजिए बाद में, हमारी जमात में मौलवी है, मुफ्ती है, मुहक्किक है ना, साहिब इल्म लोग हैं, मैं मानता हूं, मगर उसके साथ साथ वेल्डर भी है। क्या है मौलाना अकबर साहब? क्या है वेल्डर? समझते हैं? वेल्डिंग करने वाला, वो जहां चाहता है जो चाहता है मोड़ देता है। हमारी जमात में भी कुछ वेल्डर पैदा हुए। उन्होंने क्या किया, वेल्डिंग कैसे की कि टीवी वीडियो, उसके बाद क्या है का शरई, बोलो ना, शरई टीवी वीडियो का शरई इस्तेमाल। मतलब कि शेखुल इस्लाम ने लिखा कि जो शरई तरीका है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो गैर शरई है वो टीवी वीडियो कैमरे से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो आप ऐसे देख रहे हैं ये काम शरई हो रहा है, इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, और कोई बाहर की चीज में गैर शरई काम हो रहा है उसको रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि वो भी गैर शरई, उसको रिकॉर्ड करना भी गैर शरई।
तो शरई इस्तेमाल। तो हमारे यहाँ जो मौलवी वेल्डर है उन्होंने क्या किया कि टीवी वीडियो में से शरई निकाला। क्या निकाला? शरई निकाल दिया और कहा टीवी वीडियो के इस्तेमाल के बारे में फतवा दे दिया। क्या टीवी वीडियो ये देखना जायज है? क्या टीवी वीडियो को देखा जा सकता है? क्या ये टीवी देखी जा सकती है? एक साहब उठे फुड़वाने वाले को फुड़वाया, टीवी फुड़वाई, इधर फुड़वाई, इधर फुड़वाई। हाल ये था हजरत आपके दावत हमारे यहाँ, नाश्ता हमारे यहाँ करेंगे। अच्छा माशाल्लाह नाश्ता करेंगे, टीवी है? हाँ है। पहले फोड़ो, अपना घर तोड़ो, फिर हजरत आएंगे, है ना? बाद में देखो वक्त गुजरा तो खुद ही मदनी चैनल बनाया। मदनी मियाँ के फतवे पर मदनी चैनल तैयार। शरई अभी ईद गुजरी